नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार हो ही गए। ये तो होना था, ये तो होना। बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। जब इनको पहला समन्स आ गया था, उसी दिन से, उसी मिनट से केजरीवाल लगातार चिल्ला रहे थे कि मोदी सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। और ये पहला जो समन्स था वो पिछले अक्टूबर में आया था, यानी 5-6 महीने का समय हो गया। ये गुजरात के चुनाव में प्रचार को जाते हैं और कहीं जाते हैं, लेकिन विपश्यना में जाते हैं या पंजाब जाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली में भी करते हैं, मीटिंगें लेते हैं, लेकिन ईडी के पास जाने के लिए इनके पास समय नहीं था। कभी बोलते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर अगले टाइम आ जाऊँगा, फला दिन आ जाऊँगा, लेकिन गए तो नहीं। और आखिर में 3-4 समन्स होने के बाद इन्होंने नया मुद्दा या नया नाटक शुरू किया कि मुझे भेजा गया समन्स ही गलत है। किस लिए मुझे बुलाया जा रहा है वो मुझे बताया नहीं जा रहा है। क्या मैं आरोपी हूँ, एक्यूज्ड हूँ, या मुझे कोई साक्षीदार करके बुलाया है? किस लिए बुलाया गया? अब ये सब जवाब इनको चाहिए थे। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे नाटक किए और नाटक के बाद कोर्ट में भी जाते रहे कि भाई मुझे अरेस्ट होगा तो क्या बोलते हैं उसको, अटक पूर्व जमानत दे दो। वो भी नहीं हुआ। और लगातार इनके जो साथी जेल में है वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और इनको कहीं भी जमानत नहीं मिल रही है। उल्टे जितने इनके साथी जमानत के लिए कोर्ट में गए और जो सबूत कोर्ट के सामने आ गए, कोर्ट ने एक एक को दबोचने के लिए कहा और इसके कारण मामला केजरीवाल तक आ गया। अच्छा ठीक है, अब जो हुआ आपको भी मालूम है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 9 समन्स तक नाटक करते रहे। अब उन्होंने एक संवैधानिक मामला खड़ा कर दिया, पेज खड़ा कर दिया है कि अगर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट होती है, गिरफ्तारी होती है, तो क्या उसको अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए? इसकी कोई संवैधानिक प्रोविज़न नहीं है। तो इन्होंने 2 महीने पहले ये सर्वे ले लिया दिल्ली की जनता से, क्या जेल से सरकार चलाई जाए? और जनता ने हाँ भी कहा, ऐसा उनका कहना है। अब इन्होंने कहाँ सर्वे लिया, इनके कार्यकर्ता कहाँ सर्वे लेते, वो उनको ही पता होगा। मुद्दा इतना ही है कि केजरीवाल पहले दिन से कानूनी और संवैधानिक पेच खड़ा करना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब पहली बार 49 डेज की, 50 दिन की उन्होंने सरकार बनाई थी, उस वक्त इन्होंने इतना धमाल कर दिया था कि इनकी साथी रही किरण बेदी, जो IPS अधिकारी थी, पूर्व अधिकारी थी, उन्होंने बोल दिया कि ये साक्षात अराजक है, केओस है। तो बोले हाँ मैं अराजक हूँ, ये बोल दिया था केजरीवाल ने, आपको याद होगा। तो इनका मकसद ही अराजक पैदा करना है, कानून व्यवस्था चरमरा जाए, इसके लिए ही केजरीवाल गेम खेलते रहे। पहले दिन से जब आंदोलन करते थे, वहाँ से लेकर आज तक जब मैं बोल रहा हूँ, तब खबर आई है कि इनके गुरु माने गए, जिनके कारण केजरीवाल ये नाम दुनिया को पता चल गया, वो था लोकपाल आंदोलन। लोकपाल आंदोलन महाराष्ट्र के बड़े समाजसेवी अन्ना हजारे के चेहरे पर लड़ाया गया। आपको याद होगा, अन्ना हजारे जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर उपोषण के लिए, हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गए थे। और केजरीवाल, सिसोदिया, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, वो कवि है कुमार विश्वास, वो उनके इर्द गिर्द घूमते थे।
अब उनमें से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, केजरीवाल और सिसोदिया। सिसोदिया जेल में है और केजरीवाल गिरफ्तारी से भागते रहे। आज वही अन्ना हजारे ने किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोल दिया कि बहुत अच्छा हुआ, अरेस्ट होना ही चाहिए था। मैंने तो केजरीवाल को खत लिखकर बोला था, इशारा दिया था कि तुम गलत राह से निकल गए हो, क्योंकि अन्ना हजारे अपने गांव में शराब की दुकान तक नहीं चलाने देते और ऐसे गुरु के चेले ने शराब का ही घोटाला कर दिया। शराब खुली करने के लिए उन्होंने पैसे हड़प किए, करोड़ों रुपया का घपला किया और आज केजरीवाल ने एक दिल्ली में एक अराजक पैदा किया है। अब तो उनको गिरफ्तार हो गए हो। उन्होंने कानून की जो छोटी छोटी बातें हैं उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी पक्के बदमाश से भी बढ़कर चालाकी करने की कोशिश की। लेकिन एक मजाकिया सेंटेंस, वाक्य हर पिक्चर में, हम फिल्म में देखते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कानून ने उनको पकड़ लिया। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम को अगर पुलिस ने पकड़ लिया या ईडी ने पकड़ लिया, या तो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री गायब हुए थे, फरार हुए थे, उनको ढूंढ निकालकर उनको भी अगर गिरफ्तार किया गया है, तो केजरीवाल किस खेत की मूली है। सवाल ये है कि अब जो कुछ हुआ है उससे आगे निकलकर केजरीवाल क्या कर सकते हैं। तो मेरा जो अंदाजा है, मेरा अनुभव कहता है कि केजरीवाल और एक केओस पैदा करना चाहता है, क्योंकि उनको कानून की लड़ाई लड़नी ही नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाना यही उनका असली मकसद है, उद्देश्य है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि केजरीवाल की नज़र जो है, उनका अगला प्लान क्या होगा, इस पर अभी चर्चा हो रही है। तो केजरीवाल का अगला प्लान यही होगा कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार दिल्ली की विधानसभा बर्खास्त करे। मोदी सरकार या केंद्र सरकार दिल्ली का केजरी सरकार जो है वो बर्खास्त करे। इसलिए अब केजरीवाल जो कुछ करेंगे वो कोर्ट में क्या लड़ते हो बात अलग है, वो पॉलिटिकली क्या करते हो इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकली केजरीवाल जान गए कि अब इससे छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है, और जो पार्टी मैंने खड़ी कर दी उस पार्टी का फायदा केजरीवाल छोड़कर दूसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये केजरीवाल का असली मकसद है। और इसलिए उनके बाद ना तो कोई आम आदमी पार्टी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, ना कि कोई पार्टी उठाकर ले जाए। ये केजरीवाल का असली डर है। और इसलिए पिछले 6 महीने उनको मिल गए थे पहले समन्स के बाद, उन्होंने कोई दूसरा लीडर नहीं खड़ा किया, ना तो किसी को अल्टरनेटिव मुख्यमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया था कि भाई अगर मैं जेल जाता हूँ तो ये सरकार चलाएगा। देखो, जिनके पास 63-64 एमएलए है दिल्ली विधानसभा में, उसमें केजरीवाल छोड़कर दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कितनी दुबली पार्टी बनाकर रखी है कि पार्टी भी मेरी मुट्ठी में, गवर्नमेंट भी मेरी मुट्ठी में, एमएलए भी मेरी मुट्ठी में, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाता तो पार्टी मानो मर गई। ऐसी सिचुएशन अपनी पार्टी में भी केजरीवाल ने खड़ी करके रखी है। तो जब कानूनन लड़ाई हम जीत नहीं सकते, ना लड़ सकते हैं, तो इन्होंने अगला प्लान बनाया है कि दिल्ली के लिए पूरा केओस खड़ा कर देंगे, अराजक खड़ा कर देंगे दिल्ली में। अब यह अराजक कैसे खड़ा होगा? क्योंकि किसी भी कानून में, संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है तो उसको इस्तीफा देना ही चाहिए। कोई मंत्री अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो इसको इस्तीफा देना ही चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसका फायदा बेशर्मी से यही केजरीवाल उठाते रहे। इनके सबसे पहले लीडर जो अरेस्ट हो गए
दूसरे मामले में है जिनका नाम है सत्येंद्र जैन। वो पिछले 1.5 साल से ज़्यादा जेल में है, बार बार कोशिश कर रहे, उनको जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी मिनिस्टर थे। और क्यों अकेले सत्येंद्र जैन या केजरीवाल की बात करें, महाराष्ट्र में नवाब मलिक नाम के मिनिस्टर थे, वो जेल में रहे, 2 महीने से ज़्यादा वो जेल में थे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना तो उनको सैक किया था, बर्खास्त किया था, ना नवाब मलिक ने इस्तीफा दे दिया था। और आज शरद पवार, जिनके पार्टी के नवाब मलिक हुआ करते थे, वो शरद पवार केजरीवाल की अरेस्ट को, गिरफ्तारी को गलत बोल रहे, बोलेगी, क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये घोषणा शरद पवार ने की थी। तो बात सीधी है दोस्तों। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट से कोई भी राहत, किसी भी तरीके की राहत केजरीवाल को मिलने वाली नहीं है। ये मामला बहुत लंबा चलेगा, आगे चलकर कोर्ट में क्या होगा ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिसोदिया के बारे में हो गया, जो संजय सिंह इनका दूसरा एमपी है उसके बारे में हो गया, बिल्कुल वही बात केजरीवाल के बारे में होने वाली है। उनको जमानत तो मिलने से रही, हाँ, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद ये जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे और जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद ये जमानत के लिए अर्जी कर सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से संजय सिंह और सिसोदिया, इनकी जमानत हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक नकारी गई, तो केजरीवाल को अलग कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। सवाल इतना ही है कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल ने जो करना है वो तो शायद तय कर लिया है। उन्होंने तय किया है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार ही ना रहे, ना कि दिल्ली की विधानसभा रहे। तो ये ऐसी एक परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं जिसमें केंद्र सरकार को इनकी सरकार बर्खास्त करनी पड़े और विधानसभा भी बर्खास्त करनी पड़े। अब देखिए, बाकी चर्चा में बात कभी करूंगा। अब हमको कानूनन व्यवस्था क्या है देखना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री 48 घंटे गायब रहता है तो सरकार कैसे चलेगी, और सरकार नहीं चलेगी तो जो गवर्नर होता है, दिल्ली के लिए जो नायब गवर्नर है, तो उसको उपराज्यपाल है, उनको अगले कदम उठाने पड़ेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो विधानसभा के लिए एक खत लिख सकते हैं कि भाई आप नया कोई चीफ मिनिस्टर चुनो, आपके पास बहुमत है विधानसभा में, जो बहुमत से नेता चुना जाएगा उसको मैं मुख्यमंत्री पद दे दूंगा। तो अल्टरनेटिव व्यवस्था विधानसभा ने करनी है। अगर विधानसभा ये काम नहीं करती तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है, संवैधानिक व्यवस्था जो है, वो चरमरा जाती है। और अगर वो चरमरा जाती है तो केंद्र सरकार को 356 धारा का इस्तेमाल करके विधानसभा और सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी। तो केजरीवाल यही चाहते हैं, उनका निशाना साफ है। उनको मोदी सरकार ने हमारी सरकार, केजरीवाल सरकार गिराई, ये आरोप पॉलिटिकली करना है। इसके लिए केजरीवाल जानबूझकर ये संवैधानिक पेच खड़ा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जगह उनके पार्टी का दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर बने। उनके गिरफ्तार होने के कारण उनकी पार्टी का कोई सबसे बड़ा अध्यक्ष या संयोजक नेता बने। तो इसके लिए क्योस ही खड़ा कर दो और हम खुद बली है, विक्टिम है, ये दिखाने की कोशिश करें। यही गेम केजरीवाल खेलेंगे और खेल रहे हैं। अब बात साफ है कि जिस ढंग से इन्होंने अरेस्ट होने के इमीडिएटली पहले दिन गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रातों रात सुनवाई करना रिफ्यूज़ कर दिया। मामला जब
शुक्रवार को सुबह कोर्ट में पहुंचा तो भी ओरिजिनल जो एप्लीकेशन था वो विड्रॉ करना पड़ा। तो मामला साफ है, केजरीवाल को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी मिलने तक ईडी की कस्टडी में रहना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर कुछ महीने इनको अंदर ही रहना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी के एमएलए कोई दूसरा लीडर या मुख्यमंत्री नहीं चुनते तो केंद्र सरकार के लिए बाध्य हो जाएगा कि जो दिल्ली की सरकार है वो बर्खास्त करे, और विधानसभा अगर अपना संवैधानिक काम करके नया चीफ मिनिस्टर नहीं चुन रही है तो विधानसभा भी बर्खास्त करे या सस्पेंडेड एनिमेशन यानी स्थगित कर दे। तो केजरीवाल का टारगेट वो है। केजरीवाल का अगला प्लान कोई दूसरा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं 8-9 समन्स आते हुए भी वो उसको पीठ दिखाते रहे, उससे भागते रहे, क्योंकि उनको मालूम था जिस दिन ईडी उनको गिरफ्तार करेगी उसके बाद शायद 1 साल 2 साल 3 साल जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती, निर्णय नहीं आता, तब तक केजरीवाल को अंदर रहना है, ये खुद केजरीवाल जान चुके थे। और इसलिए अगर मुझे नहीं मिलता तो कुत्ते को दिला दूंगा, लेकिन किसी साथी को नहीं दूंगा चीफ मिनिस्टरशिप। ये केजरीवाल ने तय किया हुआ है, बिल्कुल तय किया हुआ। और दूसरे किसी को भी, अब सवाल ये है कि मामला सिर्फ चीफ मिनिस्टरशिप का नहीं है कि भाई केजरीवाल की जगह दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर होता है, गोपाल राय हो या वो आतिशी है या कोई सौरभ भारद्वाज है, सोमनाथ भारती है, ये जो उनके दूसरे तीसरे लाइन के जो लीडर है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मामला वो नहीं है। केजरीवाल डर रहे इसलिए कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो सिर्फ सत्ता उसके हाथ में नहीं जाएगी, पार्टी भी उसके हाथ में जाएगी। और अगर पार्टी का केडर, पार्टी के दूसरे या तीसरे स्तर के जो नेता है वो नए लीडर को मानने लगे तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी छुट्टी हो जाएगी। अगर दिल्ली यूनिट में केजरीवाल के दूसरे जगह पर दूसरा कोई नेता आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो बन जाता है तो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान, वो भी अपने लिए या पंजाब में सुप्रीमो बन जाएंगे। केजरीवाल इसी बात से डर रहे, और डर रहे इसलिए कि अगर मैंने खड़ा किया है तो इसका फायदा दूसरी को क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। अगर मुझे नहीं तो मैं तोड़ मरोड़ कर सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन इसका लाभ दूसरे किसी को भी नहीं दूंगा। और इसलिए सरकार बर्खास्त हो तो भी चलेगा, विधानसभा बर्खास्त हो तो भी चलेगा, क्योंकि उसका पॉलिटिकल कैपिटल कर सकते हैं। उस पूंजी पर लोकसभा का चुनाव खेल सकते हैं जेल में बैठकर भी। केजरीवाल को जेल में बैठकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और इसके लिए अगर दिल्ली की सरकार सैक्रिफाइस हो जाती है, बलि चढ़ जाती है, शहीद हो जाती है, तो केजरीवाल को वो चाहिए। केजरीवाल दिल्ली की सरकार और दिल्ली की विधानसभा जो है, जो कुछ उनके एमएलएस है, उनको अपने राजकीय स्वार्थ के लिए शहीद करना चाहते हैं। और इसलिए उनका अगला प्लान ये है कि केंद्र सरकार से दिल्ली की विधानसभा बर्खास्त करवाना, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। और एक बात है, केजरीवाल इतने स्वार्थी है। उन्होंने, आपने देखा, कुमार विश्वास, किरण बेदी या कौन थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, एक से एक इनके बिल्कुल नज़दीकी नेता कार्यकर्ता साथी थे, उनको कैसा निपटा दिया था, पार्टी से बाहर कर दिया, बदनाम कर दिया, याद है ना आपको। तो ऐसा इंसान दूसरे पार्टी में बचे हुए लोग हैं, उनके लिए कोई विश्वास से काम करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अपने मतलब के लिए
किसी का भी बलि दे सकते हैं, किसी को भी शहीद कर सकते हैं। और इसलिए उनका अगला कदम सीधा साधा है, विधानसभा बर्खास्त करवाना। वो तो करवाना इनके हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या केंद्र सरकार कर सकती है। और इसलिए केंद्र सरकार को बाध्य करना, यही इनका अब पॉलिटिकल गेम है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।